जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मार्केट जैसे आज ओपन हुआ, क्योंकि दोस्तों आजकल जो है ना मार्केट का कुछ व्यू समझ में आ ही नहीं रहा है। मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कोई स्ट्रेटेजी लगभग अगर जिसका एक्यूरेसी लगभग 80% के आसपास था, उसका एक्यूरेसी जो है ना घटकर लगभग 50% से भी डाउन आ गया है। कोई स्ट्रेटेजी अभी वर्क ही नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो मार्केट का साथ दे ही नहीं रहा है। और चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, ये दोनों मार्केट को अपना साथ दे ही नहीं रहा है। लगातार डाउन गिरता ही जा रहा था, बट 2 दिन से ऐसा देखने को मिल रहा है कि निफ्टी मतलब कि मिड कैप, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप जो है ये दोनों अब साइडवेज चल रहा है। अब यहाँ से उम्मीद है कि ज़रूर यहाँ से ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना अपना बॉटम पकड़ लिया है निफ्टी और निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि आज स्ट्रेटेजी मतलब कि क्यों हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी की बात हम क्यों कर रहे हैं आज, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। पहले मार्केट का जो है ना जितने भी इंडेक्स हैं सब चीज़ देख लेते हैं, इंडेक्स की बात देख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 5 ऐसे शेयर जो कि अभी ना अगर आप उसको अभी ख़रीदेंगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहे हैं, ना कि हम अभी इन्वेस्टिंग के लिए बता रहे हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालाइज़र नहीं हूं। मैं बस अपना जो स्ट्रेटेजी में अपने वर्क के लिए काम करता हूं, बट उसी को हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहा हूं। मैं किसी भी मतलब कि ख़रीदने की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ चैनल पर। ठीक है ना। और यहाँ पे चलिए हम बता लेते हैं कि आज मिड कैप की क्या बात है। पहले इसको देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मार्केट पे जो है ना लगभग यानी कि अगर बात करें कि जो कि जितना 50% अगर हम लोगों का स्ट्रेटेजी इम्पोर्टेंट है, तो उससे भी ज़्यादा अगर बोलें तो लगभग 50% ये इंडेक्स हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट क्यों होती है? मान लीजिए अगर जैसे कि आप लोग देखने को मिला होगा कि मिड कैप और ये जो भी इंडेक्स है ना, ये कुछ दिन से बहुत ही नीचे आ रहा था। तो अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो ना ज़रूर से ज़रूर रेड हुआ होगा। अभी बहुत ही कम लोग हैं जिनका ग्रीन देखने को मिलेगा आपको पोर्टफोलियो। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आपका टाइम नहीं गंवाएंगे और यहाँ पे देखते हैं कि मिड कैप का क्या हाल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मिड कैप, सेंसेक्स, स्मॉल कैप और इंडिया विक्स। तो यहाँ पे विक्स का तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। जब प्लस में जाता है तो प्लस में जाता है, जब माइनस में रहता है तो माइनस में ही जाता है। तो इस तरीके से मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग निफ्टी 50 ये सब देख लेते हैं, देख सकते हैं कि लगभग अगर आप देखेंगे ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करेंगे आज 5 ऐसे स्टॉक जो कि आपको एक अच्छा जगह पर खरीदने का मौका मिल रहा है। मौका इस वजह से मिल रहा है क्योंकि दोस्तों ये जो है ये 5 ऐसे शेयर हम आपको बताने वाले हैं जो कि डिमांड जोन, अपने डिमांड जोन पे आ चुका है, डिमांड जोन पे। जी हाँ, चलिए हम दिखाते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं पहले शेयर से। पहले हम लोग उसका चार्ट देख लेते हैं, फिर उसके हम फंडामेंटल की बात करेंगे। ठीक है ना। तो इसको वीडियो को चलिए हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम तो अब यहाँ पे चार्ट पे आ चुके हैं इंडियन ऑयल का। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं ये फिर WDG। एक मिनट हम पेन ले लेते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये जो वीकली का डिमांड जोन है ना, यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ दिन पहले कॉल दिए थे। हम आपको लगभग अगर देखा जाए तो 14 तारीख का वीडियो पे हम आप लोगों को कॉल दिए थे। 14 तारीख पर बताए थे कि अगर आपको प्राइस यानी कि 164 के आसपास देखने को अगर मिला तो आप यहाँ पर एंट्री बनाएगा। तो हम आप लोगों को यहाँ पे एंट्री दिए थे इस वाले डिमांड जोन पर, जो कि एंट्री देने के बाद कितना परसेंट अब गया है ये चीज़ हम आप लोगों को दिखा देते हैं। यहाँ पे एंट्री दिए थे और यहाँ पर एंट्री देने के बाद लगभग आप लोगों को ना लगभग 8%, 7% ही मान लेते हैं, तो 7% दिया था आप लोगों को। कितने दिन में 7% दिया था? सिर्फ 6 दिन में। ठीक है ना। 6 दिन में 7% आप लोगों को मिल गया था। तो इस तरीके से जो है अब अभी जो है डिमांड जोन में फिर से आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीकली का डिमांड जोन हम आपको बताए थे, ये जो डिमांड जोन हम दिख रहा है अब तक आपको, ये वीकली का डिमांड जोन है। बट अब जो है ना ये डेली का डिमांड जोन, यहाँ पे हम आप लोगों को एंट्री दे रहे हैं कि अगर आपका प्राइस यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो अगर प्राइस 150 रुपये 60 पैसे पर आए तो आप एंट्री ले लीजिएगा। एंट्री आपका 150 रुपये 60 पैसा रहेगा और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पे यानी कि 144 रुपये 70 पैसा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और हम लोग जो टारगेट पर वर्क करते हैं तो टारगेट पर हम लोग वर्क इस वजह से ऐसे करते हैं, इस ऐसे जिसकी यहाँ जहाँ पे एंट्री लेते हैं और एंट्री और स्टॉप लॉस की जितना डिफरेंस होती है तो उसका जो है ना डबल रखते हैं, यानी कि 2:1। 2:1 हम कहाँ की बात कर रहे हैं चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, अगर मेरा लॉस होगा तो 1% लॉस होगा मेरा, अगर प्रॉफिट होगा तो 2% प्रॉफिट होगा। इस तरीके से हम अगर मेरा 50 का भी एक्यूरेसी रहता है, 50 का अगर एक्यूरेसी रहता है तो फिर भी हम लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद EMA का सपोर्ट भी है। अगर हम लोग जाएँ यहाँ पे वीकली पर देख लेते हैं निफ्टी यानी कि EMA 20
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो निफ्टी यानी कि EMA20 ये ब्लू वाली लाइन 7 नंबर हम लोग ट्रेड पर देते हैं और उसके बाद EMA20 भी सपोर्ट में है। तो यहाँ से एक अच्छा मतलब कि अगर आप लोगों को बोला तो एक फ्रेश सी एंट्री आपको 150 रुपये 60 पैसे पर एंट्री देखने को मिलेगी। अगर इसका फंडामेंटल देख लें तो फंडामेंटल अगर हम लोग खोलना चाहें और यहाँ पे अगर आप लोगों को स्क्रीनर पर से आपको दिखाना चाहें इसका फंडामेंटल कैसा है, तो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर EPS की सबसे पहले कोई भी शेयर होती है ना, तो पहले ना हम लोग उसका EPS पर बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों EPS जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ROE, ठीक है ना, जो भी हम लोगों का रिटर्न मिलता है इक्विटी यानी कि एक अगर हम लोग लगाते हैं, मान लीजिए कि अगर 100 रुपये लगा रहे हैं तो 100 रुपये में मुझे कितना रुपया मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चीज़ ROE डिसाइड करता है। जो कि यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि अगर आप 100 रुपये का शेयर बाय करते हैं तो आपको लगभग 7% के आसपास प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ROE डिसाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हम आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे कि स्विंग ट्रेड जो है, स्विंग ट्रेडिंग उतना इंपॉर्टेंट होती नहीं है फंडामेंटल को देखने के लिए, बट हम लोग इस वजह से देखते हैं कि बाई चांस अगर प्राइस जो भी हम लोगों का, अगर पहले तो स्टॉप लॉस कंपलसरी होती है लगाने के लिए, बट जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो वो लोग ना फंडामेंटल को ज़्यादा फोकस देते हैं। फंडामेंटल को इस वजह से फोकस देते हैं कि मान लीजिए अगर आप जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसका प्राइस स्टॉप लॉस से भी ज़्यादा 10-20% नीचे आ गया, तो वो लोग अगर ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करना चाहें यानी कि स्विंग ट्रेडर अगर इन्वेस्टर बनना चाहे, तो इस तरीके से वो लोग फंडामेंटल पर ध्यान देते हैं। बट हम लोगों को अभी उतना फंडामेंटल देखना नहीं है, बट अगर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सब चीज़ देख लेते हैं कि कितना क्या रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहा है और CAGR ये क्या रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं माइनस में तो आपको बहुत कम चीज़ दिखने को मिलेगा। ये कंपाउंडिंग उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि दोस्तों कंपाउंडिंग जब मेरा प्रॉफिट रहेगा, जब हम लोग टाइम तक इन्वेस्टर रहेंगे तो तभी मुझे कंपाउंडिंग करने का प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम लोग दूसरा शेयर की बात करें तो चलिए दूसरा शेयर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें कौन सा डिमांड जोन में आने वाला है। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक, जी हाँ दोस्तों, ये आज 1% अप पे रहा, बट हम लोगों को आज का नहीं देखना है बल्कि हम लोगों को खोजना है डिमांड जोन। जी हाँ, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर डिमांड जोन है मेरा। अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर तो गई है, क्लोजिंग इसका ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि प्रीवियस क्लोजिंग से अभी जो है अभी का क्लोजिंग ये बहुत ही अच्छा है। और अभी जो प्राइस आ रही है यहाँ पे ड्राम से आ रहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को देखने को मिला होगा कि पिछले 4-5 दिनों में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो अभी प्राइस आ रहा है। बट अब जो है प्राइस धीरे धीरे आकर के आ रहा है। अगर आपका प्राइस 177 रुपये पर आया तो 177 पर आप एंट्री करिएगा और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 170 रुपये 5 पैसा रहेगा, यानी कि 7 रुपये का डिफरेंस रहेगा आपका एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच में। और टारगेट जो रहेगा 177 प्लस 14 कर दीजिएगा, यानी कि अगर हम लोग टारगेट यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, 1 मिनट अगर यहाँ पे क्लोज कर लें और यहाँ पे यानी कि टारगेट अगर रखे हैं, तो अगर जब एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी हम लोगों को, एंट्री रखने के बाद 2:1 का हम लोग टारगेट रखेंगे। 2:1 हम लोगों का लगभग होता है एंट्री, यानी कि 295 रुपये। जब 295 रुपये हम लोगों का टारगेट रहेगा, चाहे यहाँ से प्राइस कितना भी ऊपर जाए या फिर कुछ भी, बट हम लोगों को यहाँ पे 195 पर एग्जिट कर लेना है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या फंडामेंटल है। कि हम आप लोगों को पहले वाले शेयर पे भी बताया था कि फंडामेंटल हम लोग उतना देखते नहीं हैं, बट हम लोग इस वजह से देख लेते हैं कि जो भी व्यूअर है मेरे, उन लोगों को पता चल जाए कि यानी कि शेयर किस पोजीशन पे है। अगर आप लोगों को यहाँ पे मार्केट कैप दिखाएं तो ये काफ़ी ज़्यादा 1,36,911 करोड़, लगभग 1,37,000 करोड़ का ये कंपनी मार्केट कैप है इसका, ठीक है ना। प्राइस अभी 187 में मिलेगा आपको। ये हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टिंग करने के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी तो कुछ होता ही नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है यहाँ पे फंडामेंटल, बट फंडामेंटल यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम लोग हैं स्विंग ट्रेडर। तो इस वजह से यहाँ पर रिटर्न और इक्विटी वहाँ पर था हम लोगों का कितना था, 7% था पहले वाले शेयर पर, अब हो चुका है 22%। अगर हम लोग 100 रुपये लगाते हैं तो हम लोगों को 22% का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग 22% लेंगे नहीं, 2:1 लेकर के निकल जाएंगे। लॉस तो 1%, अगर लॉस हुआ तो 1%, अगर टारगेट मिला तो 2%, यानी कि 1:2 के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैक्सिमम देख लें तो यहाँ पे चार्ट तो जो है ना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और ऑल टाइम हाई जो है वो डिमांड जोन ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं कि सेल्स का क्या आ रहा है, सेल्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग सेल्स पर डिफेंड रख सकते हैं। 2020 से लेकर के दिसंबर 2023 तक दिया गया है, यानी कि अभी क्वार्टर हुआ नहीं है, तो लास्ट 2023 का ही क्वार्टर अभी यहाँ पे चल रहा है, जो कि इंक्रीजिंग में यानी कि हम लोग देखते हैं पिछले 3 क्वार्टर में इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, तो ये ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें EPS इन RS, तो यहाँ पर भी एक अच्छा, यानी कि यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पर से देखते जाएँ तो ये
बर्थ इंक्रीजिंग में है, तो इंक्रीजिंग बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे सेल्स में तो आपको दिखाई भी कि ये टोटल सेल्स है करोड़ में, और वो प्रॉफिट था, टोटल सेल का कितना प्रॉफिट था, ठीक है ना। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसके बाद CAGR भी देख लीजिएगा। और कंपाउंडिंग उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग को कंसाइडर कर लेते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग दूसरे अगर इस बात करें और लास्ट शेयर की, आज की शेयर की बात करें, तो चलिए उसके बारे में हम लोगों को चार्ट को दिखा देते हैं। अगर इसका भी प्राइस आए तो आप तीनों में से जिसका भी अगर आपका डिमांड जोन पहले आ जाए प्राइस, तो वहाँ पर आप एंट्री बनाइएगा। चलिए दूसरा शेयर हम लोग देख लेते हैं, तीसरा शेयर। और दूसरी जो शेयर है NLC इंडिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आज लगभग 2% के आसपास आज ये डाउन रहा NLC इंडिया। क्योंकि दोस्तों जब हम लोगों को एंट्री मिलता है तो हम लोगों को डाउन ही खोजना है, क्योंकि दोस्तों अब जो मिलेगा तो हम लोगों का स्ट्रेटेजी अप नहीं है, बल्कि जो डिमांड जोन में आती है उस वहाँ पे बाय करना और सप्लाई जोन पे हम लोगों को सेल करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हम लोग मार्किंग करके रखे थे, हम कॉल दिए थे लगभग 14 तारीख को ही, 3 शेयर के बारे में बताते हैं हर दिन, तो 14 तारीख को कॉल दिए थे, बट यहाँ तक प्राइस आई नहीं, क्योंकि 192 हम लोगों का एंट्री था, तो वहाँ से ही ऊपर से चल गया। बट अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। अगर 192 रुपये 5 पैसे यानी कि 192 मान लेते हैं, यहाँ पे अगर आपका एंट्री आए तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिएगा अगर प्राइस आए, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 183 रुपये रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे टारगेट जो है वो 2:1 के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे अगर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे 2:1 के हिसाब से, यहाँ पे हम 125 टाइम फ्रेम पर ये परफेक्ट डिमांड जो है, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहें लेकिन बेस और लेग आउट कितना है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों NLC इंडिया जो है ना, ये डिमांड जोन ज़्यादा फॉलो करती है। और यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग मार्क पेन ले लेते हैं, यहाँ पे एक बेस कैंडल है और 2 लेग आउट कैंडल, यानी कि 7:7 हम लोगों का रेशियो यानी कि नंबर मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों का अगर बोलें, और उसके बाद ये जो नीचे का जो है ये मार्क करके जो रखें, ये वीकली का डिमांड जोन है। 1 मिनट, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जितना भी हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होता है ना, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। ये जो है वीकली का डिमांड जोन और यानी कि 125 का ये डिमांड जोन, दोनों को इंसाइडिंग लेवल पर है। अगर यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो इसका स्टार्टिंग है, और यहाँ पे सिंपल भाषा में बताएं तो यहाँ पे आपको चलने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, और 2:1 हम लोग इसका टारगेट रखेंगे। और चलिए इसका देख लेते हैं कि, और टारगेट तो हम बताए ही नहीं, टारगेट 2:1 के हिसाब से ही रखना है हम लोगों को। यहाँ पे एंट्री पर रख देना है हम लोगों को। और इस तरीके से अगर डिफरेंस देखा है तो हम लोगों का 2:1 आता है प्राइस लगभग हम लोगों का 209 रुपये, 209 रुपये। 209 रुपये में हम लोगों का टारगेट रह जाएगा, 209 रुपये हम लोगों का टारगेट रहेगा, 192 रुपये एंट्री रहेगा, और 183 रुपये हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए इसका फंडामेंटल देख लेते हैं थोड़ा सा NLC इंडिया का, ठीक। ये जो कंपनी है ना, कंपनी 28,000 करोड़ की कंपनी है ये, ठीक है ना। और इसका करंट प्राइस जो अभी मार्केट का 204 रुपये चल रहा है शेयर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2% डाउन है आज। और इसका जो रेशियो है ROCE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू 10 रुपये, ये सब चीज़ तो देख लेते हैं। और उसके बाद डिविडेंड तो हम लोगों को इसमें मिलता नहीं है। और थोड़ा इसका चार्ट देख लेते हैं, मैक्सिमम लेवल पर चार्ट कैसा है। तो ये भी लगभग ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक करने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वाले ऑल टाइम हाई पर यहाँ पे ब्रेक करने वाला है इसको, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा है। और प्रोस ऑन कॉन्स इसको आप पढ़ सकते हैं कि क्या प्रोस क्या कॉन्स है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर स्क्रॉल करें और सेल्स पर देखें तो सेल्स इसका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर का लगभग अच्छा ही चल रहा है, एक एवरेज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जो कि अच्छा ही चल रहा है पिछले 3 क्वार्टर का। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें रिटर्न ऑन इक्विटी को और रिटर्न ऑन CAGR को, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, सिर्फ 1 साल में 161% दिया है ये, ठीक है ना। और ये कंपाउंडिंग हम लोगों को इन्वेस्टिंग पर इंपॉर्टेंट है, स्विंग ट्रेडिंग पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हम लोगों को। बाकी ये सब चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। और कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो भी ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ पे कर्जा अगर देखें, जो कि काफ़ी ज़्यादा 1000 से घट करके अभी सिर्फ 62 आ गया है, -62 आ गया है, जो कि बहुत ही अच्छी वाली बात है। कहाँ 1000 करोड़ और कहाँ 62 करोड़, जो कि यहाँ पे अच्छी वाली बात है। बट हम लोगों को सिर्फ वही बात बोलेंगे कि उतना हम लोगों के लिए फंडामेंटल उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और प्रोमोटर की बात करें, शेयर होल्डिंग की बात करें, तो प्रोमोटर के पास FI और DIs और गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट करके रखी है, जो कि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात मिलने को यानी कि देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्टिंग करके रखी है। पब्लिक के पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पब्लिक के पास माल घट ही रहा है। यहाँ पे आप लोग देखते हैं 6.68 था, तो अभी है 6.44। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना शेयर है किसके पास, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी भी पर्सनल पूछनी है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाइए और पूछिए कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।